हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। चार जुमरे आपके पास में दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए। फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी इस लिहाज से जो दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है। ये भी समझ लेते हैं कैसे दुरुस्त। शामत अमाल, वकील साहब, जुनून लतीफ़ा, ये इंशाइये है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। तन्हाई, समंदर का बुलावा, चकले, ये जो है नज़में हैं। तो जो बा है और जो दाल यानी जो दूसरा और चौथा जुमरा है ये दोनों ही दुरुस्त हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि शामत आमाल ये किसका इंशाइया है, वकील साहब किसका है और जुनून लतीफ़ा ये किसका इंशाइया है। तो सबसे पहले नोट करते हैं शामत आमाल, ये अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। इन चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यही सब चीज़ें आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। वकील साहब जैसा कि मालूम है रशीद अहमद सिद्दीकी का है और जुनून लतीफ़ा ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। बात कर लेते हैं हम चौथे ऑप्शन की, तन्हाई। तन्हाई नज्म है, किसकी नज्म है नोट कर लीजिएगा, फैज अहमद फैज। समंदर का बुलावा ये किसकी नज्म है, इसे भी नोट करेंगे, मीरा जी। और उसके बाद में चकले, चकले किसकी नज्म है, इसे भी हम नोट करेंगे, साहिर लुधियानवी। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन में जो दिया गया, हम वहशी हैं। हम वहशी हैं ये क्या है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अफसानी मजमुआ है किसका, कृष्णचंद्र का। एक लड़की, एक लड़की क्या है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अफसानी मजमुआ है और किसका ये अफसानी मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाब बाकी है ये खुद नविश्त सवाने हयात ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो नाम नोट कर लेंगे, आल अहमद सुरूर। चलिए बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है, तमाशा घर क्या है। तमाशा घर नोट कर लीजिएगा, अफसानी मजमुआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर ये क्या है, इंशाइया कन्हैया लाल कपूर का। एक लड़का, एक लड़का क्या है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए, एक लड़का नज्म है अख्तरुल ईमान की। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल के दो जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमूए के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे कि दिए गए जुमरे में कौन कौन से जुमरे हैं जो कि सही है। अच्छे से रीड करना है, केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में तीसरा, यानी आतिशी गुल जो है ये शेरी मजमुआ है किसका, जिगर मुरादाबादी का। गजल भी शेरी मजमुआ किसका है, मजरूह सुल्तानपुरी का। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे इसमें आजम, इसमें आजम जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, शहरयार का ये शेरी मजमुआ है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं असगर गोंडवी के बारे में, जिगर मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे असगर गोंडवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और इसी के साथ साथ में जिगर मुरादाबादी के बारे में बताइएगा, और इसी के साथ साथ में मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में बताइएगा, इरफान सिद्दीकी और शहरयार, यानी ये पांच शख्सियात हैं, इनके बारे में ज़रूर आप मुझे बताएंगे इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, साथ साथ में इनका इंतकाल कहाँ हुआ है, और सन भी साथ में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, 1884 में गोरखपुर में, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं जिगर मुरादाबादी के बारे में। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है, 1890 ईस्वी में, 1890 में मुरादाबाद में,
और आपका इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में गोंडा में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में, 1919 में आजमगढ़ में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। सबको सुनना जरूर है, क्योंकि यही चीजें जब आप बार बार सुनेंगे तब चीजें जहन में आपके बैठेंगी। इरफान सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में बदायूं में, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं शहरयार के बारे में। तो शहरयार की पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है, और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झेल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता? ऑप्शन आपके पास में देखिए, गजल है, कसीदा है, हाइको है और किता है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हाइको। जरा हम बात कर लेते हैं हाइको के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिन्फ है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, ये एक जापानी सिन्फ सुखन है। ये जो है एक जापानी सिन्फ सुखन, इस बात को जहन में रखिएगा। इसमें कितने मिसरे होते हैं? तो याद रखेंगे इसमें 3 मिसरे होते हैं, यानी ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती हैं। लेकिन ये 3 मिसरे होते हैं, इसमें कुल कितने अरकान होते हैं? तो उसे भी याद रखिएगा, कुल कितने अरकान होते हैं? 17 होते हैं। तो इस बात को जहन में रखेंगे, इसमें काफिया नहीं होता है। तो यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने मिसरे होते हैं, कितने अरकान होते हैं? 17। इनको याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलाउ 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? ऑप्शन आपके पास में अजीमाबाद है, दिल्ली है, लाहौर है, और इसी के साथ साथ में लखनऊ है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लाहौर। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, लाहौर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि अलाउ जो है ये एक अफसानी मजमुआ है। ये किसका अफसानी मजमुआ? इसे याद रखेंगे, सुहेल अजीमाबादी। क्या नाम बताया हमने? सुहेल अजीमाबादी का ये अफसानी मजमुआ है। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में पटना में, और 1979 ईस्वी में 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है पटना में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर सबको ध्यान से सुनना आपको है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर अपने मेंशन कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ साथ में दूसरा आमद और रज्ज ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। मदह और हुस्न तलब ये कसीदा के अज्जाए तरकीब में शामिल है। सरापा और हुस्न तलब, सरापा जबकि मरसिया के अज्जा में शामिल है, और हुस्न तलब जो है क्या नाम है, कसीदा में है। तो ये तीसरा और जो चौथा जुमरा है ये दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि मरसिया के कुल कितने अज्जाए तरकीबी हैं। तो याद रखिएगा मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो 8 हैं। कौन कौन से हैं? चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज्ज है, जंग है, शहादत है, बैन है। ये सभी चीजें आप जो है अपने आंसर मेंशन कीजिए कमेंट में। जल्दी सब लोग अपने आंसर मेंशन कर दिए। इसी के साथ साथ में बताइएगा कसीदा की कितने अज्जाए तरकीबी हैं। तो 4 हैं मेनली, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ या हुस्ने तलब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार मिल सकते हैं। बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। जल्दी से सब लोग अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी दुआ, मस्जिद कुर्तबा, लेनिन खुदा के हुजूर में, फरिश्तों का गीत। ये जो जुमरा है ये दुरुस्त है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि बाले जिब्रील जो है ये अल्लामा इकबाल का एक शेरी मजमुआ है। इस बात को जहन में आप रखेंगे। अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ जरूर याद रखेंगे। इसकी इशाअत कब अमल में आई है इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1935 ईस्वी। अब हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? तो याद रखिएगा
9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 21 अप्रैल 1938 को आपका इंतकाल हुआ है लाहौर में। इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में आप रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नक़्द शेर किसकी तसनीफ? बहुत ही इंपॉर्टेंट तसनीफ, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 4 ऑप्शन आपके पास में देखिए, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। ये किसकी तसनीफ है? क़ुदामा इब्ने जाफर की। क्वेश्चन और आप मुझे बताइएगा, एक और तसनीफ है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, अल उम्दा। आप मुझे बताएंगे अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब नोट कर लीजिएगा, इसके मुसन्निफ कौन है? इब्ने रशीद। क्या नाम बताया हमने? इब्ने रशीद। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। गजल के हर शेर पर मजीद 3-3 शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में तज़मीन है, शेर आशोब है, तरकीब बंद है और तखमीस है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी तखमीस। क्या आंसर आपका हो जाएगा? फोर्थ यानी तखमीस। अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तज़मीन किसे कहते हैं? तज़मीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, यानी किसी का शेर है उस पर शेर लगाना या मिसरा लगाना, या अपने शेर पर शेर या मिसरा लगाना, वो कहलाता है तज़मीन। अब बात करते हैं शेर आशोब किसे कहते हैं। शेर आशोब, इसे भी नोट कर लीजिएगा, जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर व देहात की बर्बादी और उसकी तबाही का तज़किरा हो, दर्दमंदाना तरीके से उसको बयान किया जाए, तो उसे हम शेर आशोब कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तरकीब बंद किसे कहते हैं। तो तरकीब बंद, इसे भी नोट कर लीजिएगा, वो नज्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं, तरकीब बंद कहलाती है। 7वें या 8वें शेर के 2 मिसरे ग्रह के तौर पर अलहदा काफिये के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफिया व रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की एक नज्म है तुलुए इस्लाम, वो तरकीब बंद की हैयत में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिद माने जाते हैं? ऑप्शन आपके पास में तासुराती हैं, जमालियाती हैं, उसलूबियाती हैं, साइंटिफिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी साइंटिफिक तनकीद। मजनू गोरखपुरी शुरुआत में तासुराती तनकीद से मुतासिर थे और बाद में इसकी तरफ मायल हुए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा, आपका नाम क्या? अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में कई जगह बस्ती मिलता है और कई जगह गोरखपुर, ठीक है जी, तो याद रखेंगे बस्ती या गोरखपुर। और आपका इंतकाल हुआ है 1988 ईस्वी में कराची में, जरूर जहन में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लेते हैं। रास्ता बंद है, चोटें हैं, एक लड़की है, ये सभी जो हैं ये सभी अफसानी मजमू के नाम है। रास्ता बंद ये जिलानी बानो का है, चोटें जो है इसमें चौथई का है, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है। तो चौथा जुमरा है एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, ये नावलों का जुमरा है। एक चादर मैली सी या राजी सिंह बेदी का नावल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का है, खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। तो इस लिहाज से ये दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे जुमरे में तमाशा घर है, तो तमाशा घर जो है ये अफसानी मजमुआ है इकबाल मजीद का, याद रखिएगा। तमाशा घर जो है उदास नस्ल है, ये नावल है अब्दुल्ला हुसैन का। गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का शायकार नावल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है, दलील है क्योंकि उसे पहला आदम जी अवार्ड मिला था।
आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। दलील जो दी गई है, क्योंकि इससे पहला आदम जीवाड़ मिला था, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल, खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है लेकिन उसकी दलील ये नहीं है। खुदा की बस्ती जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। शौकत सिद्दीकी का ये नावल है। बहुत ही इसके मरकजी जो किरदार है, तीन नाम जरूर याद रखिएगा। एक किरदार है राजा, दूसरा है नौशा, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है शामी। ये तीन जो है इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं ना इस क्वेश्चन की। तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास में है, इनको मैच कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे कौन सा जवाब होगा जो कि सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी अलिफ का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। करीमुद्दीन अहमद का तज़किरा कौन सा है, तबक़ातुश्शुअरा। मीर तकी मीर का कौन सा है, निकातुश्शुअरा। मीर हसन का कौन सा है, शुअराए उर्दू। और शयुफ्ता का कौन सा है, गुलशने बेखार। तो इस तरह से चारों के जवाब आपको मिल गए, चारों जुमरे मिला दिए गए। चलिए बात कर लेते हैं ना इस क्वेश्चन की। शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चारों ऑप्शन आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा पहला, यानी हसरत मोहानी का शेर कौन सा है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। और इरफान सिद्दीकी का शेर कौन सा है, ये हो जाएगा। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। मिर्जा गालिब का शेर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। मीर तकी मीर का शेर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करे है वा लबे गुंचा दरे हजार सुखन, दर्ज झेल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। आप मुझे बताएंगे कौन सा दूसरा मिसरा इसका होगा जिससे ये शेर जो है मुकम्मल हो जाए। चार आपके पास मिसरे दिए गए, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, चमन में मौज तबस्सुम की खोल कर जंजीर। ये किसका शेर है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा। ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। उनका एक कसीदा है, कसीदे का जो पहला मिसरा वो है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में, उनकी तारीफ में दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र के उन्वान से है। इस बात को जहन में आप रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ज़ौक़ के बारे में। ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, जल्दी से अपने आंसर आप मुझे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ साथ में जो फोर्थ है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लेते हैं। पतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अहमद जमाल पाशा, ये सभी इंशाइया निगार हैं, इसलिए ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। लाहौर का जुग्राफिया, शामत अमाल, चारफाई, ये सभी इंशाइया, इसलिए ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, देखिए सज्जाद हैदर यल्दरम है, अख्तरुल ईमान है, मिर्जा गालिब है, यानी एक तरफ शायर है, दूसरी तरफ जो है नस्लनिगार भी है, तो ये नहीं हो सकता है। अल्ताफ हुसैन हाली भी है, मसूद हुसैन खां, मुश्ताक अहमद, ये तीनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं, तो ये जुमरा भी दुरुस्त नहीं होगा। अब यहाँ पे लाहौर का जुग्राफिया, ये इंशाइया किसका है, पतरस बुखारी का। शामत अमाल किसका है, अहमद जमाल पाशा का। चारपाई किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, तो हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, सुनते सिर्फ ध्यान से, तो बहुत सारे जो नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। चलिए मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है,
اور साथ साथ में जो फोर्थ ये दुरुस्त है। आलम सुरूर की किताब है अदब और नजरिया, ये सही है। एहतशाम हुसैन की किताब है अदब और समाज। तो फिर अदबी तनकीद किसकी तसनीफ है? तो याद रखिएगा अदबी तनकीद के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन और अमली तनकीद के मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद। उम्मीद है कि सबको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुजूर पान दिए बहुत मान होर, फरमाइए कि इंसान के वजूद हेश में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव अया करना, कुछ निशान धरना, ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ लिया गया है? चार ऑप्शन आपके पास में है। करबल कथा है, रानी कैतकी की कहानी है, सबरस है, बोस्तान ख्याल है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सबरस। सबरस याद रखिएगा मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। यहाँ दो क्वेश्चन के जवाब मुझे बताएंगे ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है और साथ ही साथ में ये दास्तान कब लिखी गई। तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। और कब लिखी गई है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी, 1635 ईस्वी। पहले ऑप्शन में करबल कथा जो कि फजल अली खां फजली की दास्तान है, रानी केतकी की कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी शख्सियत आए, यानी जो भी अदबी शख्सियत यहाँ पे क्वेश्चन में आए, उनकी सने पैदाइश क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी और एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश दिल्ली में हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अल्लामा शिबली नौमानी, आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन, आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और आपका इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830, 1837, 57 और 1912। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में दो जुमरे सिंफ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है। आपका जो निसाब है, जो सिलेबस है, उसी से एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जीम ये भी दुरुस्त है। आग का दरिया, खुदा की बस्ती बस्ती ये नावलों का जुमरा है। अपने दुख मुझे दे दो, हम वहशी हैं, रोशनी की रफ्तार ये अफसानी मजमू का जुमरा है। आग का दरिया किसका नावल है आपको मालूम होना चाहिए। आग का दरिया ये कुर्रतुल हैदर का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। उमराव जान अदा किसका नावल है? ये भी मालूम होना चाहिए, मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का। ठंडा गोश्त सादत हसन मंटू का। अपने दुख मुझे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है। रोशनी की रफ्तार अगेन ये कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमूआ है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। दो सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर अपने मेंशन कर दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो फोर्थ ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा इन्हें हम जस्टिफाई भी करेंगे। इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इनका ताल्लुक उर्दू के अहम नाक़दीन से है। इम्तियाज़ अली खां उर्शी, ज्ञान चंदेन, रशीद हसन खां ये उर्दू के अहम मुहक्किकीन में शुमार किए जाते हैं। इस लिहाज से दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इमदाद इमाम असर के बारे में, यानी जितनी भी शख्सियात बा और दाल के ज़ुमरे में हैं इनके बारे में यहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे। आप चाहें तो आप अपने भी आंसर आप मेंशन कर सकते हैं एक एक करके। इमदाद इन सभी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा और चीज़ें आपको और मजबूत तरीके से याद भी हो जाएंगी। तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश कब हुई इसे भी हम नोट करते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा 1849 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में बिहार में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में पीछे भी हमने आपको बताया भी था, तो यहाँ पे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता देता हूँ। 1912 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में बस्ती गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इम्तियाज अली उर्शी। आपकी पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में, रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में बिजनौर में और 2007 में कैलिफोर्निया अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं रशीद हसन खान। 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस लिहाज से आज की इस क्लास में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर ये सेशन आपके लिए मुफीद व मुआविन साबित हो रहा है तो इस सेशन को उन सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।